हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एचएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग व सीएचओ रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि राजस्थान सीएचओ में बम्पर वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी, इसके 6 कारण बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वेटिंग लिस्ट की बात करने से पहले बता दूं कि राजस्थान सीएचओ में डबल कैंडिडेट यानी 7,810 पोस्ट थी। 16,000 के आसपास कैंडिडेट पास किए हैं। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके पश्चात 1 गुना कैंडिडेट्स को ही ज्वाइनिंग मिलेगी। राजस्थान सरकार ने जैसे ही राजस्थान सीएचओ का रिजल्ट जारी किया, उसके तुरंत पश्चात राजस्थान हाई कोर्ट में कैविएट फाइल कर दी ताकि इस भर्ती पे कोई भी रोक नहीं लगा सके। ये भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो, इस पे किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं लगे। सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी सीएचओ को पोस्टिंग देनी है, वह एचडब्ल्यूसी सेंटर चालू करने हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है आयुष्मान भारत योजना के तहत मार्च 2022 तक सभी एचडब्ल्यूसी सेंटर पर सीएचओ की पोस्टिंग हो जानी चाहिए, रनिंग में आ जाने चाहिए। फ्रेंड्स, जब से ही राजस्थान सीएचओ का रिजल्ट आया है, रिजल्ट में मार्क्स शो नहीं होने के कारण 90% स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में है, क्योंकि मार्क्स शो नहीं है, कितनी कट ऑफ जाएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि अगर हमारा सिलेक्शन 1 गुना कैंडिडेट में नहीं होगा तो हमारे को बाहर निकाल दिया जाएगा, और ये कन्फ्यूज़न तब तक चलता रहेगा जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता और फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती। इससे एक बात और बता दूं कि चाहे आप एक बात और बता दूं कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आपके मार्क्स कम है, परंतु डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट रखें, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया तो आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में भी नहीं होगा। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट रखें। ये नहीं सोचे कि मेरे 60 के आसपास है, 65 के आसपास है तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसलिए सीरियस ले या नहीं ले, परंतु बिल्कुल सीरियस ले। डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो डॉक्यूमेंट्स में 10वीं 12वीं की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, नर्सिंग की सभी मार्कशीट, नर्सिंग की डिग्री, डिप्लोमा, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूँ तो ओबीसी व ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत बार 6 माह पुराना भी मांगते हैं, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो भी लेटर आएगा उसमें साफ लिखा होगा कि 6 महीने का या 1 साल का है। मेरे हिसाब से 1 साल का पुराना चलेगा। इसके साथ ही एडमिट कार्ड की कॉपी चाहिए। फ्रेंड्स, सैलरी की बात करूँ तो 25,000 सैलरी मिलेगी, प्लस इंसेंटिव भी मिलेगा, यानी टोटल आपको 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। विज्ञप्ति में 25,000 सैलरी दे रखी है, परंतु मैंने दूसरी जगह देखा है कि राजस्थान सीएचओ को भी इंसेंटिव दिया जाएगा, इसलिए पर मंथ 40,000 सैलरी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी। इसके 6 कारण हैं, वो मैं आपको क्लियर बताने जा रहा हूं। अभी वर्तमान में सीएचओ की 7,810 पोस्ट है। टोटल 16,000 के आसपास इन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। ज्वाइनिंग केवल 7,810 कैंडिडेट्स को ही दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट निकलने का पहला कारण, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी होगी तो टाइम नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कमी की स्थिति में एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। विशेषकर अगर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रखा है, स्लिप दिखा देंगे, बाद में आ जाएगा, परंतु विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उस समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कोई माफ़ीनामा नहीं चलेगा, कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगी, कोई अप्रोच नहीं चलने वाली है, तुरंत बाहर कर दिया जाएगा।
टोटल 7,810 कैंडिडेट्स में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल देंगे। ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ राजस्थान में है, उन्होंने अप्लाई किया है या अप्लाई नहीं किया है। इस स्थिति में अगर उनके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट निकलने का दूसरा सबसे बड़ा कारण फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से ही यूटीबी व कॉन्ट्रेक्चुअल एनएचएम के तहत राजस्थान में स्टाफ नर्स की पोस्टिंग पे कार्य कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम पहले से ही कार्य कर रहे हैं, सैलरी में थोड़ा बहुत अंतर है तो चलेगा। सोचना यह है कि हम लोगों को स्टाफ नर्स परमानेंट भर्ती में बोनस अंक मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो कैंडिडेट यूटीबी व एनएचएम स्टाफ नर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं और उन्होंने सीएचओ का एग्ज़ाम दिया है तो वो सीएचओ पे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बॉन्ड का लफड़ा भी बहुत बड़ा है और प्लस बोनस अंक का भी अभी क्लियर नहीं है कि सीएचओ को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे संपर्क में जो यूटीबी में काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल राजस्थान में स्टाफ नर्स की जॉब कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट निकलने का तीसरा कारण फ्रेंड्स, बहुत सारे राजस्थानी स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ राजस्थान एमपी, यूपी, हरियाणा, बिहार में सीएचओ की नौकरी कर रहे हैं, उनके भी नौकरी पे बॉन्ड है। ऐसे स्टूडेंट्स ने राजस्थान में नौकरी करने के चक्कर में फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, पास भी हो गए, परंतु उनका मूड अब राजस्थान में सीएचओ नौकरी ज्वाइन करने का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सीएचओ की नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे भी बॉन्ड है और दोबारा अगर राजस्थान में भी सीएचओ की नौकरी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे भी 5 लाख का बॉन्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे स्टूडेंट्स का सोचना है कि अगर सीएचओ में ही नौकरी करनी है तो बाहर ही सही, अगर सीएचओ से बाहर निकलना है तो नर्सिंग ऑफिसर की पद पे ही ज्वाइन करेंगे। उनका मानना है कि हम बाहर नौकरी करते हुए नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करेंगे और डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर पे ही ज्वाइन करेंगे, परमानेंट नौकरी ही ज्वाइन करेंगे। उनकी बात भी सही है, अगर ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो भी वेटिंग आएगी। राजस्थान सीएचओ में वेटिंग लिस्ट निकलने का चौथा व सबसे बड़ा कारण है और इस कारण से ही सबसे ज़्यादा वेटिंग आएगी। तो बता दूं कि फ्रेंड्स, नॉर्थ सेट का रिजल्ट आज ही आया है। 4,500 के लगभग नॉर्थ सेट की सीटें थी, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस महीने में नहीं तो नेक्स्ट मंथ में ज्वाइनिंग इनकी हो जाएगी। नॉर्थ सेट रिजल्ट की वजह से आपको बता दूं कि कम से कम 2000 के आसपास, 2000 से ऊपर ही कैंडिडेट राजस्थानी सेलेक्ट है। वही कैंडिडेट राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम भी फाइट कर चुके हैं, तो वो राजस्थान सीएचओ की बजाय नर्सिंग ऑफिसर पद पे ज्वाइन करेंगे, वो सीएचओ की नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान सीएचओ की नौकरी कॉन्ट्रेक्चुअल है और वो परमानेंट है। राजस्थान सीएचओ ज्वाइनिंग से पहले नॉर्थ सेट वालों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इसलिए भी काफ़ी सारी वेटिंग आएगी। राजस्थान सीएचओ में वेटिंग लिस्ट आने का पांचवा कारण फ्रेंड्स, इस वर्ष ईएसआईसी की काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 3000 के आसपास पोस्ट आएगी। इसके साथ ही पीजीआई चंडीगढ़, बीएचयू, एसजीपीजीआई लखनऊ, डीएसएसबी, सीजीएचएस, जिपमेर व कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, जहां से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आने वाली है। इन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज में एवरेज 3-4 हज़ार के आसपास नर्सिंग ऑफिसर ज़रूर लगेंगे, इसलिए सीएचओ की पोस्टें इधर खाली होती जाएगी और वेटिंग लिस्ट निकलेगी। क्योंकि परमानेंट नौकरी के लिए और नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी के लिए स्टूडेंट्स 5 लाख का बॉन्ड भी भरने को तैयार हो जाएंगे और जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे वेटिंग निकलती जाएगी। इसलिए हमारा मानना है कि जिनके कम मार्क्स हैं वो चिंता बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि वेटिंग काफ़ी ज़्यादा आएगी। वेटिंग में थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ सकता है, परंतु देर सवेर वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट निकलने का छठा कारण फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं, जिनको खुद को विश्वास है कि हम हर एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं और नेक्स्ट थोड़े दिन में नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम भी फाइट कर देंगे, परमानेंट नौकरी डायरेक्ट लगेंगे, सीएचओ के लफड़े में नहीं पड़ना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो चुका है सीएचओ में,
वो ब्रिज कोर्स करेंगे। ब्रिज कोर्स करने के पश्चात अगर पास भी हो जाते हैं तो वो एक्सटेंशन लेंगे, बार बार एक्सटेंशन लेते रहेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक बॉन्ड का लफड़ा भी नहीं होगा। क्योंकि इनका सोचना ये है कि ज्वाइन नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, परंतु सैलरी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्वाइन कर लिया तो बॉन्ड भरना पड़ेगा। चाहे 1 महीने की नौकरी की तो भी बॉन्ड भरना पड़ेगा, चाहे 6 महीने की नौकरी करने के बाद भी छोड़ रहे हैं तो भी बॉन्ड भरना पड़ेगा। इसलिए एक्सटेंशन लेते रहेंगे। और यही स्टूडेंट जिनका अगर अंडर ब्रिज कोर्स के दौरान यानी 6 माह के भीतर कहीं सिलेक्शन हो गया है तो भी ये छोड़ेंगे और वेटिंग लिस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएगी। ऐसे स्टूडेंट्स भी काफ़ी है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट का क्या रूल्स है, कब तक निकल सकती है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 साल तक का नियम है। अगर 1 साल के भीतर कोई भी बंदा छोड़ता है या स्टूडेंट्स लेने होते हैं तो वेटिंग लिस्ट निकाल। राजस्थान एनएचएम वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 4-4 साल तक भी वेटिंग लिस्ट निकाली हुई है। 2007 में एनएचएम के तहत स्टाफ नर्स की भर्ती हुई थी, उनकी वेटिंग 2010-11 के आसपास भी निकाली थी। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट में तो वेटिंग आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सारा वेटिंग रिलेटेड डिस्कशन। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि राजस्थान सीएचओ की 5500 के आसपास पोस्ट और आने वाली है, जो कि जून जुलाई तक आ जाएगी। क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों को टारगेट दिया है कि मार्च 2022 तक सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को फुल्ली चालू करना है, फुल्ली फैसिलिटी देनी है। इसलिए सीएचओ को पोस्टिंग देनी है और ज़्यादातर सैलरी का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई जोर नहीं आ रहा, इसलिए धड़ाधड़ भर्ती निकालेगी और निकाल रही है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाया जाएगा। फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसा ही जानकारीप्रद वीडियो बनाता रहूं, आप तक भेजता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।